राजस्थान के एक समृद्ध और ऐतिहासिक राज्य की राजधानी में, जहां रेगिस्तानी हवाएं शाही महलों के भीतर घूमती थीं और चांदनी रातें रंगीन महलों के आंगनों में बिखर जाती थीं, वहां एक रानी और एक दास के बीच का प्रेम कथा की शुरुआत होती है। यह कहानी केवल प्रेम की नहीं, बल्कि सत्ता, त्याग और समाज की जटिलताओं की भी है। यह एक ऐसी प्रेम कथा है जो एक उच्च शाही वर्ग और एक निम्न वर्ग के बीच खड़ी हुई दीवारों को तोड़ देती है। रानी अंबा का नाम राज्य भर में प्रसिद्ध था। वह अपनी खूबसूरती, बुद्धिमत्ता और शाही कार्यों में निपुणता के लिए जानी जाती थी। वह राजमहल में अपनी स्थिति से अत्यधिक गर्वित थी, लेकिन उसका दिल खाली था। उसे कभी ऐसा लगा ही नहीं था कि एक शाही जीवन में कोई सच्चा प्रेम हो सकता है, क्योंकि राजनीति, शक्ति और साजिशें ही उसकी दुनिया थीं। एक दिन राज्य के एक बड़े जश्न के दौरान रानी अंबा ने महल के भीतर एक दास को देखा। उसका नाम अर्जुन था। वह एक साधारण दास था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो रानी को आकर्षित कर गया। उसकी मुस्कान और उसकी आंखों का अद्वितीय शांत भाव रानी के दिल में एक हलचल छोड़ गया। अर्जुन एक साधारण परिवार से था, जिसे युद्ध में पराजित राज्य ने बंदी बना लिया था। उसे दास बनाकर रानी के महल में काम पर रखा गया था। वह शारीरिक रूप से बलशाली था, लेकिन उसकी शुद्ध आत्मा और दिल में छिपी मासूमियत ने रानी को सम्मोहित कर लिया। अर्जुन कभी भी अपने स्थान और स्थिति को लेकर शिकायत नहीं करता था, क्योंकि उसने यह सब अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लिया था। रानी अंबा और अर्जुन की मुलाकात धीरे धीरे बढ़ी। दोनों की आंखों में एक अनकही समझ और एक खामोश आकर्षण था। अर्जुन ने रानी को कभी अपनी भावनाओं का इजहार नहीं किया, लेकिन उसकी छोटी छोटी मदद और गहरे संवादों ने रानी के दिल में प्यार की भावना को जगा दिया। रानी अंबा और अर्जुन के बीच एक गहरी दोस्ती पनपी। रानी ने अर्जुन से अपनी चिंता और दर्द बांटने शुरू कर दिए, और अर्जुन ने भी उसे अपनी कड़ी मेहनत और जीवन की कठिनाइयां सुनाई। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम का अंकुर पनपने लगा, लेकिन यह प्रेम किसी को दिखाया नहीं जा सकता था। रानी एक शाही परिवार की सदस्य थी, जबकि अर्जुन सिर्फ एक दास। उनकी स्थिति में कोई मेल नहीं था, फिर भी दिल की बात किसी भी दीवार को ना समझ पाई। एक रात, जब महल में पूर्णिमा की रात थी और चांद की रोशनी महल के आंगन में बिखरी हुई थी, रानी अंबा और अर्जुन अकेले में मिले। यह वह पल था जब दोनों ने एक दूसरे के दिल की बातें की। रानी ने अर्जुन से कहा, तुम्हारी आंखों में ऐसा क्या है जो मुझे हमेशा अपनी ओर खींचता है? अर्जुन चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में साफ साफ प्रेम की एक झलक थी। हालांकि दोनों का प्रेम सच्चा था, लेकिन समाज और राजनीति ने इस प्रेम को कभी स्वीकार नहीं किया। रानी अंबा के जीवन में शाही जिम्मेदारियां थीं, और अर्जुन का एक साधारण दास होना इसे कभी भी सही नहीं माना जाता। राज्य के नियमों और समाज के ताने बाने में इस प्रेम को कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता था। राजमहल में एक दिन रानी के प्रेम संबंधों के बारे में एक अफवाह फैल गई। यह खबर राजमहल के उच्च अधिकारियों तक पहुंच गई, और रानी के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। उन्हें पता था कि रानी को कमजोर करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसकी निजी जिंदगी पर हमला किया जाए। जब रानी को यह पता चला कि उसकी प्रेम कथा अब राज्य के शाही घराने में विवाद का कारण बन रही है, तो उसने अर्जुन से एक दर्दनाक फैसला लिया। उसे अपनी शाही प्रतिष्ठा और प्रेम के बीच एक कठिन चयन करना था। उसने अर्जुन से कहा, हमारा प्रेम कभी सच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया इसे स्वीकार नहीं करेगी। तुम मेरे लिए एक दास हो और मैं एक रानी, हम कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। अर्जुन, जिसे रानी के इस निर्णय ने तोड़ दिया था, ने जवाब दिया, तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए असंभव है, लेकिन तुम्हारी खुशहाली के लिए मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूं। रानी और अर्जुन के बीच प्रेम का अंत एक दुखद विदाई के रूप में हुआ। अर्जुन ने महल छोड़ दिया और अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने लगा। रानी ने भी अपने दिल को धैर्य और त्याग के साथ स्वीकार किया, लेकिन उसे जीवन भर अर्जुन का प्रेम याद रहा। यह प्रेम कथा राज्य के इतिहास में एक गहरी याद के रूप में जीवित रही, क्योंकि यह न केवल एक प्रेम कहानी थी, बल्कि यह समाज के नियमों, शक्ति और त्याग की एक गहरी झलक भी थी। रानी अंबा और अर्जुन की प्रेम कहानी कभी खत्म नहीं हुई, बल्कि यह एक ऐसी कहानी बन गई जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेम, बलिदान और समाज की सीमाओं को समझने के लिए प्रेरित करती रही। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कहानियां पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां समय से पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।